अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामर यादव और आप सब गूगल लाइसिम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 34 की जॉब्स के हवाले से बताने जा रहा हूं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सबको नज़र आ रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। अपना नाम अपनी डिग्री लिख के आपने हमें मैसेज करना है। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। आप उसके ऊपर क्लिक करके हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की हम तैयारी करवाते हैं। ओके जी, अब हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन का पेड सेशन होता है। जो तैयारी का सेशन है ना, वो पेड है। वैसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी चीज़ें वगैरह आती रहती हैं, जॉब्स की इंफॉर्मेशन वगैरह आती रहती है। आज डेट है जी 24 अगस्त 2025, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आई है। डेली दुनिया जो न्यूज़पेपर है उसमें ये एडवर्टाइजमेंट आई है। और अभी ये पीपीएससी की वेबसाइट पे नहीं आई, पीपीएससी की वेबसाइट पे आएगी 25 अगस्त 2025 को। ठीक है। तो जो लोग 24 अगस्त को ये वीडियो देख रहे हैं तो वो परेशान ना हो। 25 अगस्त 2025 को ये पीपीएससी की वेबसाइट पे आएगी और 25 अगस्त 2025 से इन पोस्ट पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं जी बहुत ज्यादा। ये 228 पोस्ट है जूनियर क्लर्क की। ठीक है, ये जूनियर क्लर्क की 228 पोस्ट है। 228 सीट जूनियर क्लर्क की। इनमें 176 जो है वो ओपन मेरिट पे है। ओपन मेरिट का मैं आपको बताता चलूं, ओपन मेरिट मींस के मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, स्पेशल पर्सन्स भी ओपन मेरिट पे एलिजिबल होते हैं। जो खवातीन है वो भी ओपन मेरिट पे एलिजिबल है। तो ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं ये सबके लिए होती हैं, ये जस्ट मेल के लिए नहीं है, ये जस्ट मेल के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और खवातीन के लिए अलहदा से 34 सीट्स रखी गई हैं, स्पेशल पर्सन्स के लिए अलहदा से 7 सीट्स रखी गई हैं, और नॉन मुस्लिम्स के लिए अलहदा से 11 सीट्स रखी गई हैं। ठीक है, और ये सब के सब ओपन मेरिट पे भी एलिजिबल हैं। ये इस पोस्ट का नाम जूनियर क्लर्क है। ये ग्रेड 11 की पोस्ट है, रेगुलर बेसिस पे यानी पक्की नौकरी है। और उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको जॉब की अशद जरूरत है, क्योंकि इतनी ज्यादा सीट्स आई हैं। 176 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर देख लो कि कितने लोग जो है वो आगे क्वालिफाई करते हैं टाइपिंग टेस्ट वगैरह के लिए और बाकी चीजों के लिए। तो इसमें चाहिए क्या, क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है? इंटर मांगा हुआ है, बेशक एफए किया हो, एफएससी किया हो, आईकॉम किया हो, आईसीएस किया हो। ठीक है, इंटर मांगा होगा। और इसके साथ साथ जो है ना, टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, यानी कंप्यूटर के ऊपर आप इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सको और उर्दू में भी टाइपिंग कर सको। पहले आपका जीके का टेस्ट होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 30 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से लेकर 33 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। पहले सबसे पहले तो आपका 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा। वो 100 एमसीक्यूज के पेपर में जो 80 एमसीक्यूज होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे, पाकिस्तान स्टडीज के होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस के होंगे। बाकी जो 20 एमसीक्यूज होंगे वो एमएस ऑफिस या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है। और इस पेपर को आप पास करोगे तो ही आप टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाओगे। इस पेपर की मुकम्मल तैयारी आप हमारे प्रिपरेशन सेशन से कर सकते हैं। हमारे प्रिपरेशन सेशन की फीस 5,000 है। 2 माह का सेशन होगा। आपको इस पूरे के पूरे ये पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। टाइपिंग टेस्ट की आपने खुद करनी है। अच्छा, ये पेपर पास करने के बाद आपको उर्दू टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए उर्दू में टाइपिंग की। ठीक है, जब आप उर्दू टाइपिंग टेस्ट पास करोगे फिर आपको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट को पास करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अब टाइपिंग टेस्ट की तैयारी हम लोग नहीं करवाते क्योंकि ये आपकी अपनी प्रैक्टिस होती है, ये एक फिजिकल प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो आपने डिफरेंट टाइपिंग टेस्ट जो एप्स हैं आपने डाउनलोड कर लें और अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो आप प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो ये हो सकता है, ये नामुमकिन नहीं है, ये किया जा सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, पॉसिबल है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन है कल्चर डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं, 4 पोस्ट हैं। ये असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की हैं, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। इसमें पहले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे 5 साल पे एक्सटेंड किया जा सकता है, बाद में परमानेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? इसमें एमकॉम रिक्वायर्ड है, एमबीए फाइनेंस किया हो, या 16 ईयर्स एजुकेशन इन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, या आपने बीकॉम ऑनर्स किया हो, या आपने बीबीए ऑनर्स किया हो, या बीबीए ऑनर्स जो है फाइनेंस में किया हो। ठीक है, और फर्स्ट डिवीजन हो आपकी। इसके अलावा 18 साल से लेकर 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से लेकर 38 साल तक की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं।
पूरे पंजाब में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। 100 एमसीक्यूज का पेपर आएगा। 100 के 100 एमसीक्यूज जो है वो अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज का पेपर आएगा। उसके बाद जी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 8 पोस्ट आई हैं। ये 8 की 8 पोस्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। इसमें भी पहले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर 5 साल में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। इसमें एमबीए मांगा हुआ है, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मांगी हुई है, या मास्टर्स इन मैनेजमेंट साइंसेज मांगा हुआ है। और इसके अंदर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाले भी एलिजिबल हैं। अगर किसी ने बीबीए किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है या बीएस मैनेजमेंट साइंसेज किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अगर किसी ने मैनेजमेंट साइंसेज में कोई 16 ईयर्स एजुकेशन हासिल किया वो भी अप्लाई कर सकता है। इसमें 18 साल से लेके 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 38 साल तक की फीमेल। ठीक है। और 100 के 100 एमसीक्यूज जो है वो इन क्वालिफिकेशंस में से आएंगे। यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में से एमसीक्यूज आएंगे। 33 एमसीक्यूज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में से आएंगे। 33 एमसीक्यूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से आएंगे। और 33 एमसीक्यूज जो है मैनेजमेंट साइंसेज में से आएंगे। उसके बाद पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें जॉब्स आई हैं जी। इसमें जॉब्स आई हैं जी, असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया की, ये एक ही पोस्ट है। इसमें रिक्वायर्ड है एमए मैस कम्युनिकेशन में किया हो। यहाँ पे मास्टर्स लिखा हुआ है ना, मास्टर्स डिग्री, मास्टर से मुराद एमफिल नहीं है। मास्टर से मुराद है एमए। ठीक है। इसमें इसमें बीएस वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। और 2 साल का वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो 2 साल का वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस जो है वो मस्ट होना चाहिए। 25 साल से लेकर 40 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 25 साल से लेकर 43 ईयर्स तक की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। और 100 के 100 एमसीक्यूज जो है वो मैस कम्युनिकेशन में से आएंगे। ठीक है, मैस कम्युनिकेशन में से आएंगे। एक पोस्ट आई है लॉ ऑफिसर की ग्रेड 17 की। इसमें एलएलबी मांगी हुई है और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एज एडवोकेट। ठीक है, यानी बार कौंसल का 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 25 साल से लेके 40 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 25 साल से लेके 43 ईयर्स तक की जो है वो फीमेल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। और 100 के 100 एमसीक्यूज जो है वो एलएलबी में से आएंगे। इसके अलावा जी 36 पोस्ट आई हैं असिस्टेंट की। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन मांगी हुई है। इसमें सिंपल एडीपी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एडीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 4 साल बीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें डीपीटी वाले भी कर सकते हैं, इसमें फार्म डी वाले भी कर सकते हैं, इसमें एलएलबी वाले भी कर सकते हैं, इसमें एमबीबीएस वाले भी कर सकते हैं। 36 में से जो 31 सीट्स है वो ओपन मेरिट पे हैं। 2 स्पेशल पर्सन के लिए हैं, 2 माइनॉरिटीज के लिए हैं, और एक वीमेन कोटा के लिए है। ठीक है। ओपन मेरिट की जो 31 सीट्स है इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। ओपन मेरिट की 31 सीटों पे स्पेशल पर्सन्स भी एलिजिबल हैं। ओपन मेरिट की 31 सीटों पे माइनॉरिटी वाले भी एलिजिबल हैं। ओपन मेरिट की जो 31 सीटें उस पे खवातीन भी एलिजिबल हैं। ठीक है। इसमें जी 21 साल से लेके 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेके 38 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। 100 एमसीक्यूज का पेपर आएगा। 100 के 100 एमसीक्यूज जो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे, पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड होंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड होंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स से, इंग्लिश उर्दू एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडी से। उसके बाद जी मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट। ठीक है, इसकी एक पोस्ट आई है। और इस पे मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। इस पे मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। इसमें एमफिल जो है वो मोलेकुलर बायोलॉजी में मांगी हुई है या बायोटेक्नोलॉजी में एमफिल हो। ठीक है, एमफिल मांगी हुई है। तो एमफिल है, देखो जिसमें एमफिल मांगी होती है उसमें एमफिल लिखा होता है, जिसमें जस्ट मास्टर्स लिखा हो उसमें एमफिल नहीं मांगी होती। ठीक है। इसमें 22 साल से लेकर 40 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 22 साल से लेकर 43 ईयर्स तक की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। इसमें जी जो पीईएसएसआई के जितने भी हॉस्पिटल है पंजाब में कहीं पे पोस्टिंग हो सकती है। 100 एमसीक्यूज का पेपर आएगा, जिसमें से कुछ एमसीक्यूज जो है इसमें से 80 को एमसीक्यूज जो है वो मोलेकुलर बायोलॉजी में से आएंगे, क्योंकि 10-15 एमसीक्यूज बायोटेक्नोलॉजी में से आएंगे। ज्यादा मोलेकुलर बायोलॉजी की पोस्ट है तो मोलेकुलर बायोलॉजी को ही आपने करना है। तो मोलेकुलर बायोलॉजी की जो जो किताबें जो रिकमेंड की जाती है ना वो पकड़ लो, पढ़ने के लिए बैठ जाओ। उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आई हैं। ये 7 पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की, इसमें एलएलबी मांगी हुई है। 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लमसम पे होगी, यानी इसमें बाद में पेंशन नहीं होगी आपको। महीने की इकट्ठी आपको मतलब पे पूरी मिल जाया करेगी। इसमें जी 2,73,000
132 रुपए जो है वो आपकी महीने की तनख्वाह होगी। और ये पहले तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में परमानेंट कर देंगे। 30 साल से लेकर 45 साल, ठीक है, ये मेल की एज रिक्वायरमेंट है। 30 साल से लेकर 48 साल फीमेल की है। ठीक है, 100 के 100 MCQ जो है वो जीके में से आएंगे। उसके बाद जी एक पोस्ट आई है सुपरिंटेंडेंट की। ठीक है, सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है इसकी पे भी उतनी है, 2,73,132 रुपए। ठीक है, और मेल और फीमेल दोनों के लिए आई है। इसमें 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, बेशक किसी भी सब्जेक्ट में हो। और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट का। तो 5 साल का ऑफिस मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। ठीक है। इसके अलावा 28 साल से लेके 40 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल से लेके 43 ईयर्स तक की जो फीमेल है वो अप्लाई कर सकती हैं। 100 MCQ का पेपर आएगा। 100 के 100 MCQ जीके में से आएंगे। देखो इन पोस्ट की हम तैयारी करवा रहे हैं। जिसने सुपरिंटेंडेंट की तैयारी करनी है, इस पोस्ट की तैयारी करनी है, हमारा बैच ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा जिसने इसकी तैयारी करनी है, असिस्टेंट की तैयारी करनी है, असिस्टेंट की तैयारी भी हम करवा रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंट की पोस्ट की जिसने तैयारी करनी है वो हमारा प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन करके तैयारी कर सकता है, इंशाल्लाह वो टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है। हमारे 350 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, तो ये सुपरिटेंडेंट की भी तैयारी हम करवा रहे हैं। उसके अलावा जी डिप्टी डायरेक्टर, इसमें डिप्टी डायरेक्टर को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, ये इसमें भी 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो मांगा हुआ है। अब जी हम इनके पेज नंबर 2 पे चलते हैं। अब जी हम पेज नंबर 2 पर आ गए हैं। पीपीएस एडवर्टाइजमेंट नंबर 34 के पेज नंबर 2 पे आ गया है। यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में 9 पोस्ट आई हैं, 9 सीट्स आई हैं असिस्टेंट की। इसकी पे होगी 2,36,000 पर मंथ। ठीक है, 2,36,000 पर मंथ पे होगी। इसमें सीन ये है कि देखो इसमें ना पहले तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बाद में अगर परमानेंट कर देते हैं तो पूरी जिंदगी आपको जो है वो इतनी पे मिलती रहेगी। हाँ, इसमें अगर बजट में इंक्रीज होता है तो वो हो सकता है। इसमें पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी, यानी रिटायरमेंट के मौके पे पेंशन नहीं मिलेगी। तो वो पेंशन नहीं आपको मिलेगी, आपको पहले ही एडवांस ही ज्यादा ज्यादा पैसे दे दिए जाएंगे। तो इसमें 9 पोस्ट है। खवातीन के लिए तो ये 9 की 9 सीट्स हैं। औरतें जो है, खवातीन जो है, इन 9 की 9 सीटों पे एलिजिबल है। 9 की 9 सीट्स पे जो है वो एलिजिबल है। मेल बेचारे जो है वो ओपन मेरिट 8 पे होंगे। अच्छा, फीमेल्स जो है वो ओपन मेरिट पे भी एलिजिबल है। और फीमेल्स जो है वो वीमेन कोटा पे भी एलिजिबल है। तो खवातीन के लिए चांस ज्यादा है, मेल्स के लिए चांस थोड़ा है। ठीक है। और ये बाद में परमानेंट हो जाएगी, उम्मीद तो है, क्योंकि बाकी भी हो ही जाती हैं। ठीक है। तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, 16 साल एजुकेशन। यानी बीएस किया हो, बीएससी ऑनर्स की हो, बीबीए किया हो, बीकॉम ऑनर्स किया हो, एमए किया हो, एमएससी की हो, एमकॉम किया हो, एमबीए किया हो। ठीक है, 16 साल एजुकेशन चाहिए, बेशक किसी भी सब्जेक्ट में हो। डीपीटी किया है वो भी एलिजिबल है, फॉर्म डी किया है वो भी एलिजिबल है, एलएलबी किया है वो भी एलिजिबल है, एमबीबीएस किया है वो भी एलिजिबल है, डीवीएम किया है वो भी एलिजिबल है, बीडीएस किया है वो भी एलिजिबल है। ठीक है। 21 साल से लेकर 33 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 21 साल से लेकर 36 साल तक की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। 100 MCQs का पेपर आएगा, 100 के 100 MCQs जो हैं वो जीके के होंगे। इसकी तैयारी हम करवा रहे हैं, आप हमारा प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन करो, इंशाल्लाह 100% तैयारी जो है वो आपको करवाई जाएगी। ठीक है, 100% इंशाल्लाह आपको तैयारी करवाई जाएगी। इन तमाम सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करवाई जाएगी। आप इंशाल्लाह जो है वो 75+ स्कोर करोगे, 75 to 80 के दौरान आप स्कोर करोगे, अगर आप जिस तरह हम पढ़ाएंगे, जिस तरह हम टेस्ट लेंगे, अगर आप हमें फॉलो करो अच्छी तरह। ठीक है, तो आप इस पोस्ट के अंदर इंशाल्लाह इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे। ठीक है, इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे अगर आप उसी तरह तैयारी करो जिस तरह हम करवाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आई है जी, ये 7 सीटें हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि जी बच्चों की वार्ड के अंदर आपकी ना हाउस जॉब होनी चाहिए। और 22 साल से लेकर 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 22 साल से लेकर 38 साल तक की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। इनकी जो पोस्टिंग होगी, ठीक है, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर ये पोस्टिंग वगैरह होगी। ठीक है, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर ये पोस्टिंग होगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ये ब्यूरो जो है, ठीक है,
तो यहाँ पे लाहौर में 2 सीट्स हैं, गुजरावाला में एक है, फैसलाबाद में एक है, सियालकोट में एक है। अप्लाई तो पूरा पंजाब कर सकता है। ठीक है, अब ये पूरे पंजाब के एमबीबीएस डॉक्टर्स जो है मेल और फीमेल वो एलिजिबल है। ठीक है, इसमें 100 के 100 एमसीक्यू एमबीबीएस में से आएंगे, 100 के 100 एमबीबीएस में से आएंगे। फिर स्टेट ऑफिसर की एक सीट आई है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें डिप्लोमा मांगा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। 22 साल से लेकर 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 22 साल से लेकर 38 साल तक की फीमेल अप्लाई कर सकती है। 80 एमसीक्यूज जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में से आएंगे, 20 एमसीक्यू जीके में से आएंगे। ठीक है, अच्छा, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो 100 एमसीक्यू का जो पेपर आएगा उसमें 40 एमसीक्यू सिविल इंजीनियरिंग में से होंगे, 40 एमसीक्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से होंगे और 20 एमसीक्यू जीके में से होंगे। उसके बाद जी नर्स की पोस्ट आई है, 5 सीट्स हैं। इस पे जो है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं नर्स की पोस्ट के लिए। इस पे ओपन मेरिट की एक सीट है, यानी एक जो सीट ओपन मेरिट के से ऊपर मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है, यानी मेल बेचारे के लिए सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है। स्पेशल पर्सन की एक सीट है। खवातीन के लिए जो है वो 3 सीट्स है। ठीक है, इसमें जी आपने जो है वो मैट्रिक किया हो, ठीक है, और साथ में 3 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा किया हो और 1 साल का डिप्लोमा किया हो मिडवाइफरी में। ठीक है, और 22 साल से लेकर 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 22 साल से लेकर 36 साल तक की फीमेल अप्लाई कर सकती है। पूरे पंजाब के ये अप्लाई कर सकते हैं। 100 के 100 एमसीक्यू नर्सिंग में से आएंगे, 100 के 100 एमसीक्यू नर्सिंग में से आएंगे। फिर 4 पोस्ट आई हैं जी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की 4 पोस्ट आई हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। इस पे मेल और फीमेल जो है वो दोनों एलिजिबल है। इसमें मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है साइकोलॉजी में। ठीक है, मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है साइकोलॉजी में। 22 साल से लेकर 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 22 साल से लेकर 38 साल तक की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, पूरे पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। 100 के 100 एमसीक्यू साइकोलॉजी में से आएंगे, 100 के 100 एमसीक्यू साइकोलॉजी में से आएंगे। इन पोस्ट पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो 8 सितंबर 2025 है। ठीक है, अगर आपने इन पोस्ट की तैयारी करनी है तो आप हमारा प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन करो और इन पोस्ट की तैयारी करो। इन पोस्ट में अप्लाई किस तरह होगा? इन पोस्ट पे अप्लाई होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई होगा पीपीएससी की वेबसाइट से। मैं आपको अब व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, हमारा हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो जाएगा। अगर किसी को अप्लाई मेथड का नहीं पता चल रहा तो हमने अप्लाई मेथड की वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो ये अप्लाई जो है ना मंडे 25 सितंबर 2025 25 अगस्त 2025 से जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये दोपहर के टाइम से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। 25 अगस्त 2025 से दोपहर के टाइम से जो है ना वो अप्लाई होना स्टार्ट होगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम अपनी डिग्री लिख के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, और अपनी डिग्री रिलेटेड फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए। और इन पोस्ट के लिए हमारा पेड सेशन है। क्लास टाइम रात 9 से रात 10:30 है, 5,000 फीस है। और इनशाला अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो आप इंटरव्यू के लिए इनशाला क्वालिफाई करोगे। ठीक है, हमारे हमारी जो सक्सेस स्टोरीज है हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है। ठीक है, हमारे डेमो लेक्चर्स भी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप हमारा यूट्यूब चैनल अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह विजिट करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको ये सेशन ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा तसल्ली से हमारा यूट्यूब चैनल अच्छी तरह विजिट करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।